स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सुबह सुबह उठा नहीं जाता, गलत बात है यार, ये तो बहुत गलत बात है। और जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है, सोना अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है, सुबह उठो भैया। अच्छा, सुबह उठने से एक कहानी समझा देता हूं फटाफट, बहुत जल्दी से, जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं। कोटा टाइम की कहानी है। जब कोटा में प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तब एक पीजी में एडजस्टेंट कमरे होते हैं, तो मेरे साथ एक दोस्त रहता था, ठीक है, मेरे उधर गांव का ही था, मतलब मेरे शहर का ही था। तो सुबह उठने वाली प्रॉब्लम सबके साथ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप एवरीवन की सुबह मतलब बस आंख खुली उठ गया, ऐसा नहीं है। सब लोग उस प्रॉब्लम को ओवरकम अपने अपने तरीके से करते हैं, समझ में आया? कोई बगल वाले को बोल के सोता है कि भैया मुझे सुबह उठा देना, एक बार नहीं उठूं तो 2-3 बार में उठाना। तो जो मेरे साथ दोस्त रहता था उसका बड़ा ही एक नायाब तरीका था। उस टाइम पे बटन वाले मोबाइल चलते थे, समझना मेरी बात ध्यान से, उस टाइम पे बटन वाले मोबाइल चलते थे, उसमें अलार्म जरूर लगती थी। अलार्म होता था, स्नेक वाला गेम होता था, मोबाइल आप फोन मिला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, तो ये सब फैसिलिटी बटन वाले मोबाइल में हुआ करती थी। तो वो क्या करता, ध्यान सुनना, ठीक है, रात को सोते वक्त जनरली हम क्या करते हैं, अलार्म मोबाइल में लगाई और साइड में बगल में रख दिया अपने तकिए के पास या टेबल पे, ताकि उठे, मतलब जब वो बजे तो हम उठ जाए। बट सर जब वो बजती है तो हम लोग उसको पता है कट करके वापस सो जाते हैं। अब उसने पता है क्या तरीका अपनाया, जो तरीका कोई क्लासरूम में नहीं बताता, ठीक है, ये कोई नहीं बताता कि बेटा आप ऐसा कर लेना, ठीक है, बट उसने अपने आप अपनाया। क्या किया, बटन वाला मोबाइल यहां रखा, ठीक है, टॉवल लेके आया, टॉवल होता ना, उसको गमछे की तरह बांधा और कान पे बांध लिया मोबाइल। समझ में आएंगे, नहीं समझ में? और कान पे बांधकर फिर सो गया। अब सुबह 6 बजे, 7:30 बजे, 7 बजे, जितने बजे भी उसको उठना था उतने बजे की अलार्म लगा रखी थी। अब वो जब कान के अंदर ही बजता है ना, तो इरिटेशन होती है और उसकी वजह से आपको जाग आ जाती है, समझ में आया ना? अब इस एग्जाम्पल से मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आप सब लोग भी अपने मोबाइल को रात को कान के बांध के सोइए, नहीं जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं डेडिकेशन देखो। एक समस्या आई जिसका हल देखो उसने कैसे बहुत बढ़िया तरीके से निकाला, समझ में आया? और ये सब चीजें क्लास में कोई टीचर नहीं आके बताता है कि बेटा अच्छा आपसे उठा नहीं जा रहा, एक काम करो, अपना जो मोबाइल है वो कान के बांध के सो जाओ, समझ में आया? तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की समस्या आएंगी, छोटी बड़ी, आपको उसका बहुत बढ़िया से इलाज ढूंढना है, ठीक है, मिल जाएगा इलाज, समझ में आया? जो सबसे पहले दिमाग में आए वही इलाज आप निपटा दीजिए, समझ में आया? कुछ लोग जो है वो अलार्म लगाकर ऊपर, जैसे एक रूम में एक अलमीरा बनी हुई है उसके ऊपर रख दिया, ताकि जब बजे तो हम उठ के वहां तक जाएं, उसको बंद करें, ठीक है? तो ये सब चीजें आप अपनाएं। दिस इज कॉल्ड एज डेली बेसिस की स्ट्रगल, और यही आपको धीरे 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 मजबूत करेगी और मेहनती इंसान में कन्वर्ट करेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर कान में फिर दिक्कत हुई होगी। देखो वही बात है, आप एक सिचुएशन आपके सामने आई, आप पहले ही बोले मैं तो सर कान के नहीं बांधूंगा। मैंने पूछा क्या हो गया, बोले सर कान खराब हो जाता है। सर बैटरी, आजकल तो फोन गर्म भी हो जाते, गर्मी है, बैटरी पिघल गई तो सर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप ऐसा करो, बट कुछ तो ऐसा करो जिससे आपकी वो समस्या हल हो जाए। उस समस्या से लड़ते रहिए प्लीज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप उसमें लगाते रहो। कुछ लोग तो अलमीरा के अंदर मोबाइल रख देते हैं, 2 लॉकर के बाद एक अलमीरा के अंदर छोटा लॉकर होता है उसके अंदर रख दिए, आवाज वहां से बाहर तो आ जाए, पता चला अलार्म खुद ही बंद, बज बज के बेचारा खुद ही सो जाए। ऐसा नहीं, आवाज आए ताकि आपको उठकर वहां तक खोलना पड़े, उस मतलब अंदर तक जाना पड़े, इतने में आपकी नींद उठ जाएगी, ठीक है? ऐसा कुछ करिए प्लीज, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एक बार सभी लोग एसएमजे लिख के भेजेंगे। और आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर डेली बेसिस नहीं बोलूंगा, डेली तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, उसमें तो 24 घंटे होते हैं। एवरी सेकेंड आपको स्ट्रगल करना है, एवरी सेकेंड, समझ में आया? एवरी सेकेंड आपको स्ट्रगल करना है और अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ देना है, आगे पहाड़ मत बनने देना कभी भी, समझ में आया? और ऐसी सिचुएशन में सभी लोग, आप, मैं, जब भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो हम वो एक लाइन ढूंढ रहे होते हैं। कई बार किसी की एक बोली हुई लाइन जो है वो हमें उस समस्या से या फिर उस समस्या का मैग्नीट्यूड कम कर देती है, समझ में? तो वो लाइन यही है कि मुश्किलें सबके साथ है, समझ में? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुश्किल किसी और के साथ नहीं है तो गलत लग रहा है। सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद देम, और जो बिना हार माने उनसे भिड़ता रहेगा वो जीत जाएगा। बस ऐसा नहीं है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर हम समस्या से लड़ रहे हैं, समस्या ही कम हो जाएगी और हम आगे निकल जाएंगे, नहीं।
आपको ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है, उसको धकेलते जाना है, बोले हाँ, तो एक टाइम के बाद में वो डिसअपियर हो जाएगी। एंड यू आर वेटिंग कि उस समस्या से खुद ही डिसअपियर हो जाए तब तो मैं आगे बढ़ूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान रखोगे इस बात का? बिल्कुल सही। समस्याएं तो सबके साथ है, सिर्फ नजरिए की बात है। चलिए जी, आज का ज्ञान आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे।